अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाउ टू लर्न चैनल में आपका खुशामदीद। मैं हूं सर कामरान और आज की वीडियो में मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 1। क्लास 9 जो न्यू कोर्स आया है पंजाब का, उससे मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। इसको फैक्टराइज अब हमने कैसे करना है, हमने देखना है कि ये जो हमारे पास टर्म्स दी हुई हैं इन क्वेश्चंस में, उसमें कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। कॉमन हम कैसे निकालते हैं, ये सिंपल तरीका है। मैं आपको सबसे इजी वे इसका पहले सिखा देता हूँ, फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको टेबल्स वगैरह अच्छे तरीके से आते हो तो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसके मैं 3 पार्ट्स आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो 3 पार्ट्स जो बाकी हैं वो आप लोगों को खुद करने हैं, वो भी इसी मेथड सॉल्व होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 6 कौन सा टेबल होता है। 6 को अगर हम एलसीएम ले तो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और साथ में लिख देंगे हम x। 12 होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, हमने देखना है कि कोई ऐसी टर्म मौजूद है जो दोनों में, कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसा वेरिएबल कोई हमें नज़र आ रहा है जो दोनों टर्म में मौजूद है। तो हम देखेंगे तो कि 2 हमारे पास दोनों टर्म में मौजूद है। 2 के अलावा कोई और हमारे पास एक और नंबर है, वो है 3। 3 भी हमारे पास क्या है, दोनों में मौजूद है। तो हमारे पास 2 और 3 कॉमन आ जाएंगे। जो कॉमन होते हैं वो हम लिख लेते हैं बाहर। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हम बाहर लिख लेंगे। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमने बाहर लिख लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने देखना है कि अब ये हमारे पास ये पूरी फर्स्ट टर्म थी, ये पूरी सेकंड टर्म थी। मैं 2 और 3 तो कॉमन ले लिया क्योंकि 2 और 3 दोनों में मौजूद है। तो मैं देखा कि 2 3 जब मैंने कॉमन ले लिया तो बाकी इधर फर्स्ट टर्म में क्या बचा है, बाकी फर्स्ट टर्म में जो बचा है वो है x प्लस इधर भी 2 और 3, क्योंकि ये जो 2 और 3 बाहर कॉमन नहीं है, दोनों तरफ से नहीं है। तो यहां पर 2 और 3 के अलावा कौन सा नंबर बचा है, 2। 2 3 6, तो आ जाएगा x प्लस 2। कॉमन कैसे निकालते हैं, हमने देखना होता है वो डिजिट या वो वेरिएबल जो दोनों में मौजूद हो, उसको हम बाहर लिख देते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है दोनों में से। इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पर दोनों टर्म में, एक ये टर्म थी हमारे पास पूरी, एक ये टर्म थी, दोनों में 2 और 3 मौजूद था। तो 2 और 3 बाहर कॉमन ले लिया है। जब 2 और 3 फर्स्ट टर्म में से कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x। सेकंड टर्म में से जब मैंने 2 और 3 कॉमन लिया तो वहां पर क्या आ जाएगा, 2। नेक्स्ट हम करते हैं इसी का ही क्वेश्चन नंबर पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास 4 है, यहां पर 8 है। हमने देखना है 4 किस टेबल पे आता है, 4 आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब a हमारे पास 2 टर्म मौजूद है, इसी तरह 8 है, 8 होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब a हमारे पास 1 टाइम है और b 2 टाइम मौजूद है। इसका डायरेक्ट मेथड भी अभी आपको करवाता हूं, ताकि अगर किसी को हमारे पास टेबल आते हैं तो वो डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है। 1 2 इन दोनों में मौजूद है, कॉमन आ गया। दूसरा 2 भी दोनों में मौजूद है, वो भी कॉमन आ गया। अब ये थर्ड वाला 2 इसमें तो मौजूद है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आ सकता। उसके बाद हमारे पास जो कॉमन आया है वो आया है a कॉमन, उसके बाद कॉमन आया है हमारे पास b। अब हमने देखना है ये तो जो कॉमन है उनको बाहर ले लेते हैं। कॉमन आया है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और आया है a और b, कॉमन आ गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें, हमने ये वाला 2 भी कॉमन ले लिया, ये 2 भी कॉमन ले लिया, a भी कॉमन ले लिया, b भी कॉमन ले लिया, तो बाकी सिर्फ इसमें क्या बचा है, सिंगल a बचा है प्लस। अब इस सेकंड टर्म में पूरी में 2 टाइम जो 2 था वो तो हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा है, एक टाइम 2 बचा है और बाकी क्या बचा है, एक टाइम b बचा। बाहर सॉल्व करते हैं, 2 2 द 4 ab। एक तो तरीका ये है और एक तरीका हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब हमने देखना था सबसे पहले यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट है 4 और 8।
जो साथ मौजूद है। अब हमने देखना है क्या कोई ऐसा बड़े से बड़ा टेबल देखना है, कोई ऐसा टेबल है जो दोनों 4 और 8 को डिवाइड करता है। तो अगर हम देखें तो 4 ऐसा नंबर है, ऐसा टेबल है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। तो हमारे पास क्या आ सकता है, इसका मतलब ये है कि 4 कॉमन आ सकता है। कैसे कॉमन आ सकता है वो लिख देंगे। इस सेकेंड वे मैं आपको सिखा रहा हूँ अल्टरनेट वे। अब हमने देखना है कि जो a है उसकी स्मॉल पावर कौन सी है। तो हमेशा देखना स्मॉल पावर कॉमन आ जाएगी। a हमारे पास 2 टर्म में मौजूद है, एक a स्क्वायर है, एक a है। तो स्मॉल पावर कौन सी होगी, a की पावर 1। तो ये a की पावर 1 कॉमन आ गई। फिर हमने देखना है नेक्स्ट b क्या है, b की स्मॉल पावर कौन सी है। तो b की स्मॉल पावर है b की पावर 1। तो b की पावर 1 आ गई कॉमन। अगर हम देखें फर्स्ट टर्म ये पूरे थी, तो उसमें से मैंने 4 कॉमन ले लिया बाहर। उसके बाद मैंने एक a कॉमन ले लिया है बाहर, और एक अगर मैंने कॉमन ले लिया है 2 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा एक a अंदर। तो ये तो b मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आगे लेंगे फर्स्ट। अब हम देखते हैं कि सेकंड टर्म में से क्या बचता है। सेकंड टर्म में अगर हम देखें तो हमने देखना है 4 के टेबल में क्या 8 आता है। तो कहाँ आ रहा है, 4 के टेबल में 2 पर 8 आता है, तो अंदर बचेगा सिर्फ 2। एक a है तो वो तो है ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया है। अब एक b हमने बाहर कॉमन लिया है, लेकिन यहाँ पर b का स्क्वायर है। तो 2 में से अगर 1 निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगी p की पावर 1। तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर। इन दोनों वे से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये सेकंड वे है या फर्स्ट वे। ये इसलिए मैं आपको ये करवाया है क्योंकि ये थोड़ा सिंपल हो जाता है, आपको इजीली पता चल जाता है कौन सी टर्म हमारे पास कॉमन आ गई है, कौन सी नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 6th पार्ट सॉल्व। इसी का 6th पार्ट में हमारे पास क्या है, 3a² b माइनस 9ab का स्क्वायर प्लस 15ab। तो अब यहाँ पर हमने देखना है किसके फैक्टर्स पहले बनाता है। यह आ जाएगा 3 a का स्क्वायर है यानी कि a 2 टाइम मौजूद है, और साथ में आ जाएगा b। इसको पहले इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। माइनस 9 है, 9 को लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 a b का स्क्वायर है, तो इसको मतलब b भी हमारे पास कितना टाइम आएगा, 2 टाइम। प्लस नेक्स्ट है 15ab। तो 15ab में हमारे पास यह आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5a और b। अब हमने देखना है क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। तीनों टर्म्स में से, तीनों टर्म में एक तो 3 मौजूद है हर टर्म में, तो कॉमन आ जाएगा। एक हमारे पास a मौजूद है तीनों टर्म में, तो a कॉमन आ जाएगा, और एक हमारे पास b तीनों टर्म में मौजूद है कॉमन। अब हमने देखना है कॉमन क्या लिया हमने तीनों टर्म में से, a 3 आया है, a आया है, b, और जो भी कॉमन आएगा वो बाहर 1 टाइम लिखेंगे हम। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि फर्स्ट टर्म में क्या बचा है, 3ab कॉमन लेकर 3ab तो कॉमन ले लिया, बाकी का बचा है a, वो अंदर लिख देंगे, माइनस इधर अंदर बचा है 3 क्योंकि एक b हमने कॉमन ले चुके हैं हम बाहर, तो यहाँ पर आ जाएगा एक b आ जाएगा साथ में, प्लस यहाँ से क्योंकि मैंने 3a और b कॉमन ले लिया बाकी का बचेगा 5। आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और मेथड भी है, अल्टरनेट मेथड, जो आप सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं जैसे मैंने इससे डायरेक्ट करवाया है। इसी तरह एक और इसका भी मैं करवा देता हूँ आपको। अगर आप देखें तो हमने देखना है कि कोई ऐसा टेबल है बड़े से बड़ा जो तीनों नंबर को डिवाइड कर दे। 3 उसके टेबल में 3 भी है, 9 भी है, 15 भी है, तो 3 का टेबल ही है। तो मैं 3 कॉमन ले लिया, इसका मतलब 3 कॉमन आ सकता है। उसके बाद हमने देखना है कि a की तीनों टर्म में सबसे स्मॉल पावर कौन सी है। तो सबसे स्मॉल पावर क्या है, a की पावर 1, वो भी आ गया कॉमन। और b की सबसे स्मॉल पावर कौन सी है, b की पावर 1, वो भी कॉमन आ गया। अब अगर हम देखें फर्स्ट टर्म को, अगर हम देखें 3 कॉमन ले लिया मैंने बाहर, एक a कॉमन ले लिया है, तो a की पावर यहाँ पर 2 है, तो 2 में से अगर मैं 1 निकालूं तो क्या हो जाएगा a। नेक्स्ट b तो मैंने कॉमन ले लिया हुआ, माइनस ऐसे लिख देंगे। अब देखना है कि 3 के टेबल में 9 कहाँ पर आता है। 3 के टेबल में 9 आता है 3 पर, तो 3 अंदर आ जाएगा। दोबारा इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वही टर्म्स आ जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। अब a तो मैंने कॉमन ले लिया बाहर, b एक कॉमन लिया है, यहाँ पर b का स्क्वायर है, तो 2 में से अगर मैं 1 निकाल दूं तो मेरे पास b की पावर क्या बचेगी, 1, तो वो अंदर आ जाएगा b।
प्लस 3 के टेबल में 15 आता है 5 पर, और ए और बी मैंने ऑलरेडी बाहर कॉमन ले लिया, मैं तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आंसर है। अब आपकी अपनी मर्जी है, अब डायरेक्ट वे से सॉल्व करना चाहते हैं डायरेक्ट वे कर लें, अगर आप फैक्टर्स बनाकर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो फैक्टर्स बना के आप सॉल्व कर लें, लेकिन जो बिगिनर हैं उनके लिए जो ये फैक्टर्स बनाकर सॉल्व कर रहे हैं हर टर्म्स के अलग, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसके जो बाकी 3 पार्ट्स हैं, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ वाला, वो आप लोगों ने खुद करना है। अगर उसमें कोई इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। बहुत शुक्रिया।